कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूँ ये वार्षिक परीक्षा यानी हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा होगी एनुअल एग्जाम 2025 के अंतर्गत होगी ये। ठीक है, तो उसके लिए सेट ए यहाँ से सोल्व कराऊंगा। रिसर्च के बाद बता रहा हूँ आपको, यहाँ से पूरा अनुभव हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आना है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया था? उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। क्या कर दिया था? खिड़की से। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। किसका? रामायण का। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का जो असली नाम है वह तारकेश्वर नाथ। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो कई अंकों वाली रचना को बेटा अपन कहते हैं नाटक। 1 अंक है, यदि एक ही एपिसोड है तो वो होगी एकांकी। आदमी जात का आदमी, इसकी यहां पर आएगा पतितों के देश में। प्रत्येक का संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन 1 आएगा। मैया का यहां से देख लीजिएगा, भोलानाथ को कड़वा तेल लगाती थी। और योग का जो संदेश है वो उद्धव जी ने दिया। पंचवटी में आपका जाएगा खंड काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहां पर कितने प्रकार की होगी? वो 3 प्रकार की। यदि कोई नाम पूछे तो है एक अभिधा, ठीक है, अभिधा। दूसरा है आपका व्यंजना, और लक्षणा। ये 3 तरह की। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, शब्द और अर्थ के संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ के संबंध को शब्द कहते हैं। हो गया। अगला देखिए, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? जो साथी बच्चे थे ना उनको खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गए थे। तो यहां पर आ जाएगा साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा था? देखो मैंने अभी बताया तब से आगे कि कड़वी ककड़ी सा गोपियों को क्या लग रहा था? योग का संदेश जो उद्धव जी लेकर आए थे। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि आप योग करो। ठीक है, प्रश्न को भूल जाओ। वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई है? तो 9 संख्या मानी गई, 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो वो है कहानी।
हो गया। संधि 3 प्रकार की होती है, सबको ही पता है, सत्य बात है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला देखिए, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो देखिए पहले तो बुद्धिस्ट का मतलब क्या है, देखो ये जो बुद्धिस्ट है इसका मतलब क्या है, यह है बौद्ध धर्म का अनुयायी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहेगा जब आप इसका अध्ययन करोगे। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी को कहते हैं बुद्धिस्ट, ठीक है। अब यदि ये जो मरता है तो कोई भी अनुयायी मरते हैं तो क्या रंगीन पताकाएं फहराई जाती? नहीं फहराई जाती, ये बात आपकी असत्य है। कौन सी पताकाएं फहराई जाती है? तो भैया श्वेत पताकाएं फहराई जाती, श्वेत, ठीक है। वो भी कितनी? 108 श्वेत 108 पताकाएं फहराई जाती है, ठीक है। 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, गोपियों ने जो है वो उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया क्या? तो भैया नहीं किया था, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। उन्हें कड़वी ककड़ी सा उसका संदेश लग रहा था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते था ताकि हमारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैंने लिखा है 2 शब्द यहाँ पर ले लिया। चलिए वापिस अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये हो गया आपका असत्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ये जो प्रश्न है बेटा, ये सारे के सारे प्रश्न में सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी अगले वीडियो में। लेकिन अब जब तक आपको क्या करना है, बढ़िया से ये स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस में पढ़ाई भी है, अभी एक स्कूल में पढ़ाई की बहुत सारी चीजें 99% तो बच्चों को याद रहती है, ऐसा नहीं जो पढ़ते हैं उनको, ठीक है, नहीं याद है। और कई बच्चे क्या है प्राइवेट फॉर्म से भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगा। बस उन्हें ये जो मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना आपको, ये इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना। लेकिन एफ तक करने 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। बड़ी रिसर्च के बाद पूरी बुक में से जो निचोड़ है वो निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं अपन नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं, तुलसीदास तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन कौन से व्यंग निहित है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखना है, दोहा और केवल छंद के लक्षण बताने हैं उदाहरण सहित, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है, आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं प्रसंग प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, हो गया। यहां से देख लीजिएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि भावार्थ आपको करना है। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागी। सबको समझाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, हो जाऊं कहूं एक दास तुम्हारा, ये हो गया इतना, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23 है। कई बार क्या होता है